हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी 3 में। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान का पार्ट 2, साइंस का पार्ट 2। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो दोस्तों चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। क्या करता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। अगला प्रश्न है, स्तंभ मूल होती हैं अपस्थानिक जड़ें। अगला प्रश्न है, जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? मूलांकुर से। अगला प्रश्न है, गाजर एक प्रकार से क्या है? तो गाजर एक प्रकार से जड़ है। क्या दोस्तों? एक प्रकार से जड़ है। आपने देखा होगा, खाया भी होगा, ये जैसे गाजर है, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखी होगी बारीक बारीक छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं। और याद रखना दोस्तों जो मूली है, क्या दोस्तों? मूली है, वो भी क्या है? एक जड़ है। चलिए अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो दोस्तों प्रकंद। क्या होता है? प्रकंद खाने योग्य हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज तने का परिवर्तित रूप है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का परिवर्तित रूप है। ये आपका प्याज है दोस्तों, ये क्या है? प्याज है। प्याज का ये वाला हिस्सा जमीन के अंदर रहता है और ये वाला हिस्सा बाहर रहता है, जिसमें से उसकी पत्तियां निकलती हैं। आपने देखा होगा खेतों में प्याज को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। क्या है दोस्तों? यौगिक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, गैसों की सांद्रता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। गैसों की सांद्रता ताप के बढ़ने पर क्या होगी? बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि बर्फ के नीचे का जो तापमान रहता है वो 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो दोस्तों दिन की अवधि बढ़ जाती, अधिक होती। चलिए अगला प्रश्न है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणे वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों जो मेज का कोणीय प्रभाव है, वेग है, वो कम हो जाएगा। क्या है? हो जाएगा कम हो जाएगा, कोणीय वेग कम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बल के गुणनफल है, तो बल के गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। चलिए अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? आनुवंशिकी। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का त्वर जो त्वरण रहता है वो समान रहता है। कैसा रहता है? समान त्वरण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? दोस्तों द्रव्यमान प्राप्त की जाती है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से। चलिए अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? यकृत में रहता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी
का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। क्या है दोस्तों? आंवला। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। हृदय की जो धड़कन को नियंत्रित करने के लिए अगर खनिज की आवश्यकता होती है तो क्या है दोस्तों? पोटेशियम। चलिए अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहा की अधिक होती है। किसकी होती है? पालक के पत्तों में लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है, आयरन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण। जो लाल शैवाल रहते हैं उनके कारण। चलिए अगला प्रश्न है, गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचाया जा सकता है। किसको? आयोडीन को। किसे दोस्तों? आयोडीन। इसमें पाया क्या जाता है? आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।